सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सिद्दीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करूंगा वो ये है कि हम किस हद तक मरूब होते हैं दुनिया भर के हालात से और उसका जो है ना वो एक नज़ला या उसका रिएक्शन अपने मुल्क में जो है ना वो निकालते हैं। इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अपने नाज़रीन और सामीन को ये बात समझा सकूं कि सबसे पहले आपका अपना मुल्क है, सबसे पहले आप हैं, फिर पूरी दुनिया है। गुज़िश्ता अरसे में जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग हुई, इसराइल यानी अमेरिका एक पेज पे थे ईरान के ख़िलाफ़, तो यकीनन उस वक़्त जो है पाकिस्तान में बड़ा रद्द अमल देखने में आया और दुनिया भर में रद्द अमल तो था ही, लेकिन पाकिस्तान में इस हिसाब से अनोखा रद्द अमल जो है ना हमें देखने में आया कि लोगों ने अपने ही जो है ना मुल्क को में जलाओ, घेराओ, तशद्दुद, कत्ल गारत शुरू कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के जो खूंचकान वाक़यात हैं वो हमने उस वक्त आपके गोश गुजार किए थे कि कैसे वहाँ पे जो है ना ईरान पे अमरीकी हमला जो है ना उसके बाद आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद किस तरह से हमारे यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में मुंतशिर और इस तरह के जो तशद्दुद पसंद हजूम था उसने किस तरह से वहाँ पे अमलाक को नुकसान पहुँचाया। दो जो जवानों की जो है ना वो शहादत हुई, उनको जलाया गया, स्कूल जो है ना नजर आतिश किया गया। तो उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो अक्सर सोशल मीडिया पे आपको इस तरह की पोस्टें देखने में मिलेंगी कि जहाँ पे लोग हुकूमत पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि वो खुल के क्यों नहीं सामने आती, या फिर वो अमेरिका के खिलाफ जंग क्यों नहीं करती, या फिर वो ईरान के साथ खड़ी क्यों नहीं खुल्लम खुल्ला, या फिर ये कहेंगे कि अपनी फ़ौज क्यों नहीं वहाँ भिजवा रहे। इस तरह की आप समझ जाएं कि बातें ऐसे हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही हैं जैसे कि ये मुल्क ना हो को बनाना स्टेट हो, जहाँ पे जो है ना आप दुनिया भर के जो मसाइल हैं, दुनिया भर के जो जंगें हैं, जो दुनिया भर की जो तकलीफ़ें हैं उनमें आप हलकान होते हुए ख़ुद को भी उसमें आप जो है ना वो घुसेड़ के अपने आप को भी आप जो है ना वो उसका ईंधन बना लें। तो ये और फिर ये कि पॉलिसीज़ शायद सोशल मीडिया वालों लोग जो है उन्होंने बनानी है, या फिर चंद पुरतशद्दुद पुरहुजूम और इस तरह के जो जत्थे हैं उन्होंने पॉलिसीज़ मुल्क की बनानी है। फ़ौज के सरबराह भी वही हैं, वज़ीर आज़म भी वही हैं और अरबाब इख्तियार भी वही हैं, सारा कुछ उन्होंने करना है। यानी सोशल मीडिया पे हम इस तरह का रवैया जो है ना इख्तियार कर रहे हैं। तो खुदारा इस तरह के रवैये से बाहर आएँ और सबसे पहले अपने मुल्क की सोचें, सबसे पहले पाकिस्तान की सोचें, दुनिया भर के लिए हलकान होना छोड़ दें। ठीक है, ईरान ईरानियों के लिए बड़ा अहम होगा, हमारे लिए अहम सिर्फ इस हद तक है कि एक मुसलमान मुल्क है और हमारा हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान से ज़्यादा वो अहम ईरान नहीं होना चाहिए हमें, और दुनिया कोई मुल्क पाकिस्तान से ज़्यादा अहम नहीं होना चाहिए अगर हम पाकिस्तानी शहरी हैं। और हमें किसी और मुल्क के मामलात में इस कदर उलझना नहीं चाहिए कि हम अपनी ही सालमियत जो है ना दाव पे लगा दें और वो आग और खून और वो जंगो जदल जो हमारे हिस्से में ही नहीं है वो ज़बरदस्ती हम अपने हिस्से में लेके आने की कोशिश करें। तो हमें थोड़े से होश के जो है ना वो नाखन लेने चाहिए और अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए कि हम जो इस तरह के रवैये इख्तियार करते हैं, इस तरह की जो हरकतें करते हैं, उससे हम क्या हासिल जो है ना वो करना चाहते हैं। ईरान में जो मामला हुआ, पाकिस्तान में किसी भी मसलिक से हो, किसी भी फ़िरके से हो, सब ने उसकी मज़म्मत की, ईरान के साथ खड़े होने के अज़म का इयादा किया। और पाकिस्तान में जितने एहतजाज हुए शायद ही दुनिया में कहीं हुए हों ऐसे एहतजाज। लेकिन ये कि इसके बावजूद अगर आप इसको उस हद तक लेके चले जाएं कि आप यहाँ पे अपनी अमलाक जलाना शुरू कर दें, सफारती मिशन जो यहाँ बैठे हुए हमारे मेहमान हैं हम उन पे हमले शुरू कर दें, उनको फतह करना शुरू कर दें, और हम अपनी फ़ौज और अपनी हुकूमत को जो जनाब तैश दिलवाना शुरू कर दें कि भाई आप जाएं, जाके वहाँ पे उनको जो है ना उस मुसीबत से छुटकारा दिलाएं और हमले करना शुरू कर दें। तो ये संजीदा कौमें इस तरह के रवैये इख्तियार जो है ना वो नहीं करती, जो हमारे यहाँ एक रवैये इख्तियार करने की रवैश जो है ना चल पड़ी है। सियासी मुखालफत होती है, मसले की मुखालफत होती है, फिर आपकी और कोई मुखालफत होती है, तो वो आप मुल्क को बीच में
جو ہے نا وہ لے آتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کی مخالفت شاید ملک کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے۔ تو اپنے رویوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پاکستان سب سے پہلے ہے، پاکستان کی حکومت پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے، خواہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت سے کیوں نہ ہو۔ اپنی فوج پہ جو ہے نا اعتماد کرنا چاہیے۔ اسلام میں بھی یہ ہے کہ جو آپ پہ حاکم مقرر کیا جائے اس کی اطاعت شرعی طور پہ آپ پہ فرض ہو جاتی ہے، اور اس کی اطاعت آپ کو بہر صورت جو ہے نا وہ کرنا پڑتی ہے، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم جو ہے نا اپنے پاؤ بھر گوشت کی خاطر پوری جو ہے نا گائے ذبح کرنے کے جو ہے نا وہ اس ایجنڈے بھی ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہم دنیا بھر میں ہمارا مذاق جو ہے نا وہ بن جاتا ہے کہ مسئلہ ایران پہ ہوا اور ہم لاگ یہاں پہ جو ہے نا جلنا شروع ہوئی۔ جو اسرائیلی فوجیوں کو جو نشانہ بنانا چاہیے تھا، وہ آپ نے اپنی فورسز کو اور ان کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ تو تھوڑا سا ہوش کریں، تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا عقل کریں کہ آپ کا یہ جو رویہ ہے یہ کتنا خطرناک ہے اور ملک کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ سوشل میڈیا کو جس طرح سے ہم نے طوفان بدتمیزی بنایا ہوا ہے اور ہم نے اس کو جس طرح سے استعمال کرنا شروع کیا ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ سنجیدہ جو ہے نا ہماری کوئی روش ہے، اور سنجیدہ ہمارا یہ ایک انداز ہے کہ ہم یہ سوشل میڈیا پہ جو حرکتیں کرتے ہیں، جس طرح سے ہم جو ہے نا تمسخر اڑاتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے اداروں پہ، اپنے ملک پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، اور اتنی آزادی کہیں پہ بھی نہیں ہوتی کہ جناب آپ سوشل میڈیا پہ جو مرضی کہتے رہے، کوئی آپ کو پوچھنے والا جو ہے نا وہ نہ ہو۔ پاکستان کی قدر کریں، اور سب سے پہلے پاکستان ہے۔ ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، ریڈیو پہ ہماری نشریات سنتے رہیے گا۔